मेरी बात सोचो ना, मैंने तुम्हारे चेहरे से मैं बेवकूफी क्यों रे? और आम जाने चाइना तेरी वो हाल चलाऊंगी ना, तेरी लूट मार जाएगी। पिताजी का खून कर दिया है। मैं क्या कह रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ भैया। देखो मैं कहता, तुमने अपना काम कर लिया, बाकी काम पुलिस का है। तुम कंपनी पर चलो, मैं इससे पूछताछ कर ले रहा हूँ। ठीक है भैया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अर्जुन साहब। अर्जुन। अर्जुन क्या बता? डॉक्टर भाई कुलकर्णी से तेरी क्या दुश्मनी थी जो तूने उनका खून कर दिया? साहब, मेरे डॉक्टर साहब से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। मैंने डॉक्टर साहब का खून नहीं किया है साहब। अर्जुन सिंह हर मुलजिम पकड़े जाने पर यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अभी मैं तुझसे इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे कि तूने डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून क्यों किया? तो नहीं तो मैं अपने आप पर आ गया तो तुम क्या साले तेरे पुरखा भी चिल्ला के कहेंगे कि मुझे छोड़ दो सरकार, मैंने डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून किया है। मैं क्यों किया? आप यह सवाल जितनी बार मुझसे पूछेंगे ना, मेरा जवाब एक ही रहेगा साहब, मैंने डॉक्टर साहब का खून नहीं किया है। इसके हाथ पर कहीं लगा और कल सुबह मैं इसे अदालत में पेश करूंगा और वहां से रिमांड पर लूंगा। जब मैं इसके नाखूनों को उखाड़ कर इसमें कील ठोकूंगा तो ये सारा चिल्ला के कहेगा कि मुझे छोड़ दो सरकार, मैंने डॉक्टर महेश कुलकर्णी को। डॉक्टर साहब का खून कर दिया? नहीं साहब, क्यों नहीं खून किया? आपका खून कर दो साहब। साहब ये मेरा खून करने ले जाओ, जिसे बताऊंगा खून करने से क्या लगा। बहादुर, मैं कुछ समझा नहीं कि क्या कहा हुआ मतलब। अच्छा 10 हिस्सा जमीन की। अच्छा ये एक बात बता दे बम बहादुर, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांगे तो कैसा लगे? ये तो हमारे और तुम्हारे मेमोरी में फर्क है बेटा। मैंने तुमसे क्या कहा था, जिस दिन मैं विक्रम नगर का जमींदार बनूंगा 10 हिस्सा दूंगा। जमींदार बना तो साले भिखारी से भीख क्यों मांगता है रे? चल कुछ ही लगा साले पहले। आपको बदनिया टूटा था, हमारा बदनिया टूटा था। ऐसे हमारा जवानी भगभगार जब जाने, अब हमारे आपके रास्ते के सारे दुश्मन साफ हो गए। चलो हम आप मिल के गोल्डन नाइट मनाते। चंचला दूर
साली तू खोखली मुझको जमती। दारू पिए केकरे साथे गया तू गाड़ी पे? बताओ हुक पर ये उतार आवाज काम का मार गया। अरे तू कैसे होई तो वहाँ यार हमार गलतियां का है जौन मारा था या करे तुम सुराव सिंगार कह के आई गई लड़ाई करे तो तुम्हारे पर आ जानना चाहती है तो सुन, जब तेरे जिस्म से, तेरे शरीर से, तेरे पेट से कोई बच्चा नहीं पैदा होगा, जब तू दुनिया में कभी बच्चे की मां नहीं बन पाएगी, तो काली चरण इस खचहरा टेम्पू को क्यों रखे रे, जिसका ना पार्ट में ना मैकेनिक। कहा भाई जवान भाई से बच्चा न करे तो कोई खियाऊ डाल। अरे काली चरण तेरे ऊपर मैं इतना विश्वास मेरे साथ क्यों बड़ा विश्वास था सबका विश्वास खाते निकलता बल पास के देता है सहाय सारी अरे हराम जाते तेरे ही कहने से मैं अपना सारा घर बर्बाद कर अरे हराम जाते तू सोच जिस समय मैं गंगा नदी में कूद कर जान दे रही थी जिस समय तू मुझे बचाया था उसी वक्त तुझसे कही थी ना मेरे कोख से बच्चा नहीं होगा ये समझ के कभी मुझे धोखा मत देना। सही है, जब तू गंगा नदी में कूद के जान दे रही थी मैंने तुम्हें बचाया था, प्यार किया था, तमाम वादा किया था, लेकिन जब बचाया था प्यार किया था तो सन 2018 था, जब बना मैं तेरा भतरा था 2025 में नजर उठा करके देखो आज इसकी हालात कैसे हुई जाते हैं आप लोग। जैसे एड्स लगी रंडी, जैसे एड्स लगी रंडी जिसके पास कोई ग्राहक न जाए। अरे हराम जाते जहाँ तू मरेगा ना पानी नहीं पाएगा। अरे हराम जाते बोल तुझसे मैं मोहब्बत की और तू हमारे साथ इतना बड़ा विश्वास था। अरे हराम जाते तेरे ही कहने से मैं अपने हरी भरी बत्तियों में आग लगा दी। अच्छा मेरे कहने से तूने क्या किया? जानत नहीं है हराम जाते अलग अलग भी बना दे साली। अरे हराम जाते अरे तेरे ही कहने से जो बच्चे मुझे माँ माँ कहते नहीं लगते थे मैं उन्हीं बच्चों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करता। अरे क्या किया रे बता। अरे हराम जादे लोकवाणी आकाशवाणी मधुरवाणी सब सुनता हूँ साली, लेकिन कटुकवाणी कब ही मत बोलना। अरे हराम जादे तेरे ही कहने से मैं अपने बड़े बेटे के छाए में चाह लिया। आयो राम आज न जाने कहा मेरा बेटा गर्भ कर पूरी बाबा लक्ष्मी जैसी बेटी को पीछे उठाई जा। अरे हराम जादे बोल 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 बोल। तेरे ही कहने से
मैं अपने आंखों के सामने हाँ। तेरे हाथों से मैं अपने पति को मरवा डाली लगा। चंचला, तेरे पति को तो मरे काफी दिन हो गया रे, लेकिन अब भी तेरे मांग में सिंदूर, इसका राज क्या है? जबकि विधवा हुए तुझे कई वर्ष हो गया, किसके नाम का मांग में सिंदूर सजाती? जरा बचा तो बता। जबकि तेरे पति को मरे काफी, तूने दूसरी शादी कर लिया क्या? चुप हरामजादे। हो भी सकता है, इसलिए कि बनिया मित्र न वेश्या सती। अरे हरामजादे, किसके नाम का सिंदूर सजाई है? अरे तू जानना चाहता है कुत्ता? बोल बोल बोल। अरे हरामजादे, तुझसे मोहब्बत करती थी। सिंदूर किसके नाम का है? अरे तुझे अपना पति मानी हूँ, अपने मांग में सिंदूर तेरे नाम का रखती हूँ। हमारे नाम का मांग में सिंदूर सजाई है। साली हमारे नाम का मांग में सिंदूर सजाई है। अरे साली, तू वो बनरिया है रे जो एक दाव पर कभी गुजारा नहीं करती। तू साली वो रंडी है जिसका एक मर्द से कभी पेट नहीं भरता। बुहरी वाले से बेवकूफ नहीं बैठे, सब जानते हैं ना रंडियों के एक पति होते हैं, ना रंडिया कभी विधवा होती है। गाँव वालों, आज इसकी हालात देखो कैसे हुई, जानते हैं आप लोग? जैसे बिना नशे की तारी और बिना पेट्रोल की गाड़ी, अब वो फटेली साड़ी है जिसे औरत की बात छोड़ो, कोई हिजड़ाई कर बे हरामजादे, जेका जेका छुए सब हिजड़ाई भइल। अबे जब लखन बुद्धि हो जाती इसके जैसी, हाँ हाँ, तो हम लात मार के भगाते हैं। लात मार के तो बता क्या तेरा जाएगी सालिया, निकालू बोल स्टार। भैया की तरफ से 20 है। हरामजादे, तू मुझे मार रहा है ना, आज से तू अपनी उल्टी गिनती गिनने शुरू कर दे। उल्टी गिनती? जब गिन लेता हूँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और बोल। हरामजादे, अगर मार रहा तो मुझे जान से मार डाल। नहीं तो क्या करेगी तू? अगर जिंदा रह गई ना तो खून पी जाओगी हरामजादे। काली चरण का खून पिएगी आप? काली चरण का? अरे खून पी उसका जो तेरे लिए परेशान हो साली। सुधर जाओ बेटा। वो जो मुजरिम मुझे लाया हूँ, वो साला बोल रहा है कि चाय ला क्या बेटा? क्या तुझको मिल गया? किसी ने छुड़ाने की कोशिश किया? मैं लाख समझाने के बावजूद वो हरामजादा अपना बयान भी नहीं बदला, और ऊपर चाहते थे कि मुझे अर्जुन का एनकाउंटर कर दिया जाए। तुम टाइम में मुनादी गिरा दो। जो कोई भी अर्जुन से मिलना चाहता है या उसे छुड़ाना चाहता है, अपने अपने साबुत लेकर जैसी पुकारी पर बचे, वरना 6:10 पर मुझे अर्जुन का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। हेलो हेलो हेलो।
अर्जुन नाम का मुलजिम का एनकाउंटर होने वाला है 6:10 पे। अर्जुन तो मेरे भैया का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही इंसान के सभी लोग रहते हैं। मैं चलकर पता करती हूँ। किसी वक्त माँ को मैं याद करती हूँ। माँ, माँ। अरे भगवान, आज इस जंगल में ये लड़के बेहोश पड़ी। पहले आज माँ मैं क्या चीजूँ माँ कि आज अर्जुन नाम का मुलजिम का एनकाउंटर होने वाला है माँ। अर्जुन तो मेरे भैया का नाम है माँ, लेकिन चलिए पता करते हैं माँ कौन है हम। चलिए माँ। मुर्गी को लेके आ गया हूँ। मुर्गी इसे लगा मुर्गी क्या है? मुलजिम है। अर्जुन, तुम्हें बंद हुए इतने दिन हो गए, ना तो तुमसे कोई मिला और न किसी ने तुम्हें छुड़ाने की कोशिश किया। ऊपर चाहते हैं कि मुझे अर्जुन का एनकाउंटर कर दिया जाए। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कुछ खाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। और हाँ, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, तुम्हें खाने में बंद हुए इतने दिन हो गए, ना तो तुमसे कोई मिलने आया और न किसी ने तुम्हें छुड़ाने की कोशिश किया, और मेरे लाख समझाने के बावजूद तुमने अपना बयान भी नहीं बदला। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा असली नाम अर्जुन है या कुछ और है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस संसार में तुम्हारे माता पिता भाई बहन कोई है या बिल्कुल तुम तनहा अकेले हो? ये आगे अमीरे भैया आप यही जानना चाहते हैं ना? मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, मेरे घर में कौन कौन है? मैं कहीं और का नहीं साहब, मैं यही विक्रम नगर का रहने वाला हूँ। तेरे घर में तेरे पिताजी थे, जिनका नाम जमींदार विक्रम सिंह था। अब उनसे मेरे बड़े भैया, जिनका नाम करण सिंह है, और एक छोटी बहन जिसका नाम कीर्ता है। और रही बात साहब कुछ खाने पीने की, तो इस आखिरी घड़ी में मैं कुछ खाकर कुछ पीकर क्या करूंगा साहब? मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना नहीं है साहब। आप कह रहे हैं ना साहब मुझे किसी से मिलना है, तो हाँ साहब मुझे मिलना है, पर किससे मिलना है साहब? साहब मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे बचपन में अपनी उंगली पकड़ कर
चलना सिखाया साहब। अपने सीने से लगा कर प्यार दुलार किया साहब। अपने हाथों से खाना खिलाया साहब। जब भी कभी बचपन में मुझे चोट लगती तो चोट तो मुझे लगती साहब, मगर दर्द उनको होता और कोई और नहीं साहब। और मेरे अपने बड़े भैया है साहब। मैं अपने बड़े भैया से मिलना चाहता हूँ साहब। मेरी आपसे आपकी गुजारिश है, एक ही ख्वाहिश है मेरी साहब, मुझे मेरे बड़े भैया से मिला दो साहब। उससे मिलने के बाद आप मुझे जो सजा देना चाहे मैं आज के कबूल कर लूंगा। तो तुम अपने बड़े भाई करण से मिलना चाहते हो? अगर तुम अपने बड़े भाई करण से मिलना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। आपको इस पोजीशन पर देखकर आज आपका भाई बहुत खुश है भैया। अरे मैं मर भी जाऊं ना भैया, मुझे कोई गम नहीं भैया। अरे मैं मरूंगा तो किसके हाथों? अपने बड़े भैया की हाथों ना भैया। मेरे भाई अफसोस तो इस बात का है कि जिसकी उंगली पकड़ करके पहले उसे चलना सिखाया, जिसे मैंने अपने कलेजे से हमेशा लगा करके रखा, अरे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मुझे अपने हाथों से उस पर गोली भेजा। अरे जो उंगली मैंने पकड़ कर चलना सीखा, अरे जो आके मुझे बचपन से देखती चली आई हो, वो आके देखती रही और उंगली गोली चलाई। और जो तेरे भाई अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज तेरा भाई इतना लाचार है। तेरा सच मैं तुझे अपनी आंखों से देख कर इन हाथों से तुझ पर गोली कैसे करूं? तो मैंने आपको अरे आपसे मिल चुका हूं ना भैया, जरूर अपना फर्ज पूरा करेंगे भैया। मेरी बात सुनिए भैया।
पट्टी बांध देता भैया, जिससे हम अपना फर्ज बहुत आसानी से पूरा कर सकेंगे। पर भैया मेरी आखिरी इच्छा है, क्या आप पूरा करेंगे भैया? बोलो ना भैया। भाई अरे भैया, अब तो मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ ना भैया। क्या सिर्फ एक आखिरी बार अपने छोटे भाई को गले से नहीं लगाओगे भैया? सिर्फ एक बार भैया, सिर्फ एक बार। अच्छा करे भाई, भैया साहब साहब आप ये क्या करे साहब? एक मुस्लिम को आप गले से लगा रहे हैं साहब। साहब आप तो ये सरासर बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं साहब। याद करिए मुस्लिम की बात साहब। अरे जिस वक्त इस वर्दी को आप पहन रहे थे, तिरंगे के नीचे आपने क्या कसम खाए थे? कसम आपने ये खाए थे कि इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा और खूनी मेरा भाई है उसे गिरफ्तार करूंगा। हाँ, एक मुस्लिम भाई को गले से लगा रहे हैं। अगर गले से लगना चाहते इतना शौक है तो वो उतार दीजिए इस वर्दी को और अपने भाई से शौक से मिल सकते हैं साहब। चौकीदार, थोड़ी की देर के लिए मैं रिश्ते के भावना में आकर अपना फर्ज भूल गया। अच्छा हुआ कि तूने वक्त पर मुझे याद दिला दिया। मैं तो आपसे मिलने की खुशी में ये तो भूल ही गया कि मैं तो एक मुजरिम हूँ भैया, और आपका कानून एक मुजरिम को गले से लगाने की इजाजत नहीं देता। भैया, क्या एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के पाँव भी नहीं छू सकता भैया? क्या आपका कानून इसकी भी इजाजत नहीं देता भैया? ठीक है मेरे भाई, अगर तेरी यही आखिरी इच्छा है तो अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ले। अर्जुन मेरे भाई, अपने गुनहगार भाई को माफ कर देना। अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिन हाथों से मैंने तुझे रोटी खिलाया है उन्हीं हाथों से तुझ पर गोली भी चलाना निर्दोष रहा साहब, अर्जुन को छोड़ दिया जाए। दिमाग खराब हो गया है। अरे जिसे निर्दोष करी है वो निर्दोष नहीं, बल्कि उसने काटकर महल कुलकर्णी का खून किया है और ऊपर से आदेश है कि मुझे मजदूर का एनकाउंटर कर दिया जाए। उसका एनकाउंटर होना है, उसे रोकने वाली कौन होती हो? अर्जुन से रिश्ता क्या है तुम्हारा? बहुत गहरा रिश्ता है साहब,
जाने चाहती तो आपको सारी बात बतावत साहब। अरे साहब हम कहूँ दूर के नाय राय वाली है साहब, हम ही विक्रम नगर के राय वाली है और हमारा नाम चंचला है साहब। हम जमींदार विक्रम सिंह के दूसर औरत है साहब। हमारी समझ से दू लड़कियां ने दिया, बड़े बेटे के नाम करन और छोटे बेटे के नाम और इंडिया जैसा नाम लिखा। अरे साहब एक दिन के बाद आए जमींदार अपने परिवार के साथ बात करते रहे। जब उस सारी बात सुने तो मैं अपने आप को संभाल लाए भाई साहब। ये हमारे चोरी चोरी हमारे पेट का ऑपरेशन कराए दे, ये समझ के कि हम तीनों लड़कन के साथ सौतेला पड़ गया। जब सारी बात सुने तो अपने आप के सवाल ना जाए कि हम गंगा नदी में कूद के जान दे जाए। उसी समय काली चरण आके मेरी जान बचाए और उसी के कहने बहकाहे में आकर मैं बदले के आग में जलने लगी साहब। अरे मैं इतनी पापी औरत हूँ साहब, जो बच्चे मुझे मामा कहते नहीं सकते उन्हीं बच्चों के साथ विश्वासघात कर रहे। अपने बड़े बेटे करण के चाय में जार मिला दी। आज हमारे बचवा न जाने कहाँ कर बेदर ठोकर का अपने बिटिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए। वही काली चरण के हाथ अपने पति के भरवाई डाले और डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून हम और काली चरण मिलकर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। इस देश की नदियाँ अपनी फौज की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन एक कोई नारी है कि बदले की भावना में आकर के अपने ही हाथों से अपनी मां का सिंदूर उठा दिया। और यहाँ तो तू है और मैं जानना चाहता हूँ तो तेरा बड़ा बेटा करण कहाँ है? साहेब आज तक पता लगवावे कोशिश ना करे, न जाने का बार भैया। अरे जिस करण की चाय में तूने जहर मिला था वो करण कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है। आज तुझे मां कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये बता इस पे को हराम ज्यादा काली चल कहाँ मिलेगा? चला साहब हम मिले बाबा, चलो मेरे साथ। जिस तरह से अमेरिका के नाक में लादेन ने दम कर रखा था साले, जब तक साले रहेगा तब तक हमारे नाक में दम भरेगा। इसलिए बेटा अब आज तेरा खात्मा कर देंगे। मारने के बाद तेरी लाश को साले ना ले जाएंगे, लोमड़ियों को खिलाएंगे। मरने के लिए तैयार हो जा। बहुत सारा तू चाहेगा। चाकू, इस चाकू से क्या कर रहा था? ये बच्चा है, बेटा है हमारा, इसको सिखा रहा हूँ चाकू चलाना। तो तू चाकू सिखाने वाला है? पकड़ इसे, चल मुझे सिखा। आपको
साहब जितना सीखे है बस उतना सीख पाऊंगा, आगे न सीख पाऊंगा। ये बिना साहब कहीं सीधी हो तो बांस ना। ये बता तेरा नाम क्या है? बाबू कालीचरण सिंह। बाबू कालीचरण सिंह। कालीचरण, मैं तुझसे जब पूछूं उससे सच सच बताना, वरना सारे तेरी शरीर से तेरी खून उतार दूंगा। क्या बता? जमींदार विक्रम जी का खून किसने किया? उसको तो मैंने चापा था वो आज साले मैं डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून किसने किया? साहब उसको भी मैंने चापा था। जब तूने दो खून किए हैं, जानता है कौन थे? साहब कसाई सिर्फ गला काटता है। लेकिन मैं ऐसा कसाई हूं कि तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि तू बार बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने मां के पेट से जन्म क्यों लिया। जानता है कौन थे? कौन थे? वो दोनों मेरे बाप थे। साहब आपके दो बाप हैं? हाँ, मैं ये कैसे हो सकता है? मेरे दो बाप है। और कौन? जमींदार विक्रम सिंह मेरे अन्नदाता थे खिलाने पिलाने वाले। और डॉक्टर महेश कुलकर्णी मेरे जन्मदाता थे। और तूने मेरे दो दो बाप का खून किया। मैं कल बुआस करने जाऊंगा। मैं तुझे जिंदा है चलो चलो तुमको ले चलते कौशाम्बी। वैसे हमने गलत किया, चंद्रा तुमको रखना चाहिए तुमको। गोली नहीं मारूंगा। स्वर्गीय श्री राम खेलावन के लड़के मास्टर साहेब लाल की पार्टी के पास